डियर व्यूअर्स, अगर किसी मुल्क में बेपनाह वसाइल यानी रिसोर्सेज हों और फिर भी वो पस्ती की तरफ जा रहा हो, जहाँ पर सारे सोशियो इकनॉमिक इंडिकेटर्स मनफी हों, तो यकीनन कोई सीरियस मसला है। हम सब पाकिस्तानियों को इन तमाम मसाइल का पता है। अक्सर हम अपनी बहस और मुबाहिसों में इसका ज़िक्र भी करते रहते हैं, बल्कि अगर यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि हमारी सारी डिस्कशन इन मसाइल ही के गिर्द घूमती है। शायद ही कभी हम साइंसी इजादात और टेक्नोलॉजी पर बहस करते हों। ज़्यादातर लोगों के नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। दूसरा बड़ा मसला इलिटरेसी यानी नाख्वानगी को कहते हैं। कुछ लोगों के नज़दीक ओवर पॉपुलेशन यानी बेपनाह आबादी भी एक बड़ा मसला है। हमें बुनियादी मसले तक पहुंचने के लिए कॉज एंड इफ़ेक्ट को देखना होगा। कॉज का मतलब है वजह और इफ़ेक्ट का मतलब है सबब, जिसका मतलब है अगर बहुत सारे मसाइल किसी एक मसले की वजह से पैदा होते हैं और अगर उस एक मसले को हल कर लिया जाए तो बाकी मसाइल ख़ुद ब खुद हल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर करप्शन ही को ले लीजिए। जब बेपनाह आबादी हो जाए और रोज़गार ना हो तो करप्शन को फ़रोग़ मिलता है। जब महंगाई हद से ज़्यादा हो तब भी करप्शन को फ़रोग़ मिलता है। महंगाई की एक बड़ी वजह यह भी है कि लोग अपने हिस्से का टैक्स नहीं अदा करते और कौमी ख़जाने में इतने पैसे नहीं होते जो एक मुल्क को चलाने के लिए काफ़ी हों। मुल्क की ख़जाना करप्शन की वजह से भी खाली हो जाता है। तो आप देखें, करप्शन कहीं कॉज है और कहीं इफ़ेक्ट। इसी तरह इलिटरेसी को ले लीजिए। इलिटरेसी की एक बड़ी वजह हमारे रूरल एरिया का कल्चर है और दूसरी वजह हुकूमत का एजुकेशन बजट है जो ज़रूरत से बहुत कम है। रिसर्च और डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात, हम तो बुनियादी तालीम पर भी शायद अपनी जीएनपी का 1% से कम खर्च करते हैं, जबकि मलेशिया और तुर्की जैसे इस्लामी ममालिक में तालीम का बजट 6% है। ओवर पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा मसला है। जिस शरह से पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, इलिटरेसी रेट यानी शराय नाख्वानगी में भी इसी तरह से इजाफ़ा हो रहा है और नाख्वानदगी यानी इलिटरेसी भी आबादी में इजाफे का सबब बनती है। लिहाजा ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ यानी इंसानी आबादी में बेपनाह इजाफ़ा कॉज भी है और इफ़ेक्ट भी। और बेशुमार मसाइल हैं जिनमें सेहत, पानी और ट्रांसपोर्ट शामिल हैं। मैंने कॉज एंड इफ़ेक्ट के तकरीबन 100 से ज़ायद तज्ज़िये किए हैं और बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है। पाकिस्तान का असल मसला लीडरशिप का है। एक अच्छा लीडर ही सारे मसाइल का हल है। हमारे सामने बहुत ममालिक की एग्ज़ाम्पल्स हैं, मसलन चीन, सिंगापुर, मलेशिया, तुर्की वगैरह। इन तमाम ममालिक में हालात तकरीबन हमसे मिलते जुलते थे और सिर्फ़ एक अच्छी लीडरशिप ने सारा नक्शा बदल दिया। मशहूर बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट वॉरेन बफेट का कहना है कि किसी शख्स को कोई बड़ी ज़िम्मेदारी देने से पहले इनमें 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। नंबर 1 इंटेग्रिटी, नंबर 2 इंटेलिजेंस एंड नंबर 3 एनर्जी यानी दियानत, अकल और तवानाई। पाकिस्तान को ऐसे लीडर की ज़रूरत है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।